नमस्कार मित्रों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा पतिव्रता का बल। आज बड़ी ही सुंदर कहानी पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, एक समय की बात है, एक वृद्ध पति पत्नी अपने राजा के यहाँ किसी काम से गए हुए थे और शाम को राजा के यहाँ से वापस आ रहे थे। तो उसी राज्य में एक चौराहे पर एक महात्मा को बेगुनाह होते हुए भी सज़ा दी गई थी। उन्हें राजा ने चोर समझा और चोर के हिसाब से सज़ा दी। उन महात्मा को भाले की नोक पर चौराहे पर बिठा दिया गया। वही वृद्ध जोड़ा उधर से जब राजा के यहाँ से वापस आ रहा था तो गलती से उस भाले पर थोड़ा सा धक्का लग गया। तो भाले के ऊपर जो महात्मा बैठे हुए थे उन्होंने उस कपिल जोड़े को श्राप दे दिया। बोले कि जिस दुष्ट ने ये दुस्साहस किया है, सूर्य उदय होते ही उसका प्राणांत हो जाए। जब उस पत्नी ने सुना कि सुबह होते ही मेरे पति का प्राणांत हो जाएगा, तो उसने भगवान सूर्यदेव से कहा कि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में जो भी तप किया और मैंने आज तक अपने पति की सच्चे मन से सेवा की हो, आप अगर मुझे पतिव्रता समझते हो तो आपका उदय ही ना हो। वो पत्नी मित्रों पतिव्रता थी, उसके अंदर पतिव्रत का सत्व था। इसी कारण से सूर्य उदय ही नहीं हुए। लगभग 15 दिन बीत गए, धीरे धीरे 1 महीना हो गया। जब भगवान सूर्य नहीं निकले तो देवताओं में बड़ी हलचल हुई। सारे देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, सूर्य जब उदय नहीं होंगे तो सृष्टि का संचालन कैसे चलेगा? आखिर क्या हो गया है पृथ्वीलोक पर? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक पतिव्रता स्त्री है, उसने अपने पतिव्रत बल से भगवान सूर्य को रोक दिया है। तो बोले अब इसका फैसला कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शंकर भगवान तीनों लोग माता अनसुईया के पास गए और माँ अनसुईया से प्रार्थना की कि हे माँ, तुम ही जाकर उस औरत को समझाओ। तब माता अनसुईया उस औरत के पास गईं और उसे समझाया कि तुमने बहन ये क्या किया? तुमने तो सृष्टि के नियम खराब कर दिए। अगर सूर्य उदय नहीं होंगे तो सृष्टि किस प्रकार से चल सकेगी? तो उस औरत ने माता अनसुईया से करवध निवेदन किया। बोली कि बहन, अगर सूर्य का उदय होगा तो एक ऋषि के श्रापवश मेरे पति का प्राणांत हो जाएगा, इसलिए हम सूर्य का उदय ही नहीं होने देंगे जो हमारे पति का प्राणांत हो। तब माता अनसुईया ने उसे समझाया कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे पति का प्राणांत हो जाएगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिलोकी के सबसे बड़े देवाधिदेव हैं, वो तुम्हारे पति को पुनर्जीवित कर देंगे। तुम सूर्य का उदय करो। तब उस औरत के समझ में माता अनसुईया की बात आ गई और उसने सूर्यदेव से कहा, हे प्रभु, अब आप अपने नियमानुसार निकल आओ। बाद में उसके पति का प्राणांत हुआ, लेकिन इन तीनों देवों ने, तीनों महाशक्तियों ने उसके पति को दोबारा जिंदा कर दिया। तो मेरा मानना है
कि संसार में सबसे बड़ा अगर कोई बल है तो वो पतिव्रत बल है। गुरु गोरखनाथ ने भी गोरख पुराण में कहा है कि जो पतिव्रता नारियां होती हैं उनके पति के प्राण लेने के लिए यमराज भी कई बार संशय करते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हम इस पतिव्रता पत्नी के पति के प्राण तो ले लें और कहीं पतिव्रता स्त्री मुझे श्राप ना दे दे। तो मित्रों, पतिव्रता में बहुत बड़ा बल है। देवता भी पतिव्रता स्त्री से डरते हैं। जब मेघनाथ वध हुआ था तब भगवान श्री राम ने भी अपने रामादल में कहा था कि आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज पृथ्वी पर से एक नर उठ गया, क्योंकि अगर माँ सुलोचना पतिव्रता थीं तो मेघनाथ भी पत्नीव्रता था। वो भी बड़ा ही आदर्शवादी था। सिर्फ अपने पिता के दुरानीति के कारण पिता का उसने साथ दिया, क्योंकि वो पुत्र था, पुत्र का फर्ज था अपने पिता का साथ देना। वैसे तो मेघनाथ अच्छा इंसान था। तो मित्रों, हमारा ये वीडियो बनाने का आशय यही है कि हमारे भारतवर्ष की जो माताएं बहनें हैं वो अपने नियम धर्म पर चलें, अपने पति को ही परमेश्वर रूप समझें। मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि जो भी पत्नी अपने पति की सेवा करती है वो चाहे इस त्रिलोकी में किसी देव की पूजा ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पतिव्रता जो पत्नियां होती हैं उन पत्नियों की सारे देवता भी पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। वो हर लोक में आदरणीय होती है। तो मैं अपनी माताओं और बहनों से यही कहना चाहूँगा कि संसार का चाहे कोई कितना भी सुंदर पुरुष क्यों न हो, लेकिन आप अपने पति की सेवा करें, अपने पति पर ही ध्यान आकर्षित रखें। और इस वीडियो में हम आपसे ज़्यादा क्या बोलें, अब अपनी वाणी को हम यहीं विराम देना चाहेंगे। और मित्रों, हमारा YouTube पे चैनल है जिसका नाम है आओ चलें सनातन की ओर। आप लोगों को जिसको भी हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो वो YouTube पर हमारे चैनल पर देख सकता है। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। बोल भगवान भोलेनाथ की जय।